सब लोग काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन एट सम लेवल वी आर वेरी डिफरेंट ऑल्सो। अंदर से हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, हर आदमी का अपना एक जुनून होता है, अपना एक पैशन होता है। कुछ चीज़ों में आप अच्छे हैं तो कोई और अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ों में आपका मन लगता है तो किसी और का मन नहीं लगता, यू नो। एंड अक्सर इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि चलो तुम इस रास्ते पे जाओ, ये करो, फिर ये जॉब करो, फिर ये जॉब करो। लेकिन हो सकता है आपके मन में कोई और चीज़ करने की इच्छा हो सकता है आपका पैशन कुछ और हो। सो सक्सेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉट योर पैशन इज, इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड, it depends on your passion, and everybody has different definition of success. हो सकता है किसी के लिए सक्सेस हो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना है, हो सकता है किसी के लिए सक्सेस हो कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है, हो सकता है किसी के लिए सक्सेस हो कि मुझे बस सिंगर बनना है, चाहे जहाँ भी बन जाऊँ मेरे को सिंगर बनना है, चाहे छोटा बनूँ चाहे बड़ा बनूँ, लेकिन मेरे को अगर सिंगिंग मेरी लाइफ का हो तो वो मेरे लिए सक्सेस है, चाहे मेरे पास पैसे कम भी हो। सो डिफरेंट पीपल हैव different rules of success, different definitions. So first of all, you need to ask yourself कि what is success for yourself, right? And बाद में जब मैं question answer करूँगा आप लोगों के साथ तो I would love to know your views. पर वही मैंने कहा कि सबके अलग होता है। Now, most of you are studying. I mean everybody here is studying, but most of you are going to take up a job, correct? Is it correct? How many of you are going to take up a job? Okay, most of it. How many want to do a business? Okay, so it's going to be either job or business, or some people may want to do some other things. तो मैंने सोचा क्यों ना आपको 4-5 चीज़ें ऐसी बता दूँ जो मुझे लगता है सक्सेसफुल लोगों में मैंने देखी है। मैंने काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। ऑफ कोर्स पहले मैं इंजीनियरिंग में था, मेरे अभी भी काफ़ी फ्रेंड्स इंजीनियर्स हैं, फिर MBA तो काफ़ी फ्रेंड मेरे बैंकिंग में हैं, काफ़ी मैंने पब्लिशिंग की दुनिया में देखा है, मीडिया की दुनिया में देखा है, फिल्म्स में देखा है, कुछ पॉलिटिशियंस को भी देखा है, और अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा को भी देखा है। अलग अलग फील्ड में कुछ लोगों ने बहुत सक्सेस पाया है, कई लोग पाते हैं, कई लोग नहीं पाते। तो उनमें मैंने कुछ कॉमन क्वालिटीज़, एज अ राइटर माई जॉब इज़ टू ऑब्जर्व कि ये लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। तो मैंने कुछ कॉमन क्वालिटीज़ आई हैव ट्राइड टू फिगर आउट, एंड वो 5 चीज़ें मैंने सिंपल वे में मैंने कहा आपको बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। अदरवाइज होता क्या कि टॉक होती है उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यू नो घर जाके या हॉस्टल जाके आप भूल जाते हो। सो आई वांट टू गिव यू 5 थिंग्स, एंड दोज 5 थिंग्स आई वांट यू टू गो बैक, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट इट अप इन योर वॉल, पुट इट अप इन योर डेस्क, study table, wherever you sit to study, so that you are reminded of it. And these are things, like I told you, it's coming from my own life, but also other very successful people I have had a chance to meet, to interact with, and I thought अगर ये qualities आपको बता दूँ तो शायद आपके काम आ जाए, नहीं तो और इस घंटे में मैं क्या करूँ, right? कितनी तारीफ करूँ साड़ी की, हाँ अच्छी है लेकिन जो भी है, तो does that sound okay? या पर आपको याद रखनी पड़ेगी वो चीज़ें, वो प्रॉमिस करूँगी। 5 वर्ड तो याद रख ही सकते हो ना लाइफ में, और आप भी आपके काम के वर्ड्स, और ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपने शायद सुना ना हो। ओके, यू नो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखा है कि लाइफ में बहुत काम आती है, जिस आदमी में वो क्वालिटी होती है उसे बहुत अच्छा माना जाता है, आदमी या औरत जो भी, इज़ द पावर ऑफ रीजनिंग। यू नो समथिंग नोन एज रीजनिंग। रीजनिंग मतलब आप में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता है कि नहीं। आपसे कोई बात पूछी जाए, आप उसे समझा सकते हो किसी को, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आप उसे समझ सकते हो, आप अपनी सोच डाल सकते हो या नहीं। अपनी सोच डालना बहुत कम हो गया आजकल, लोग सोचते नहीं हैं। थिंकिंग इज बिकमिंग वेरी लेस। पहले लोग सोचा करते थे और अब लोग सोचते नहीं हैं। अब बस इधर कभी इंटरनेट देख लिया, कभी फेसबुक देख लिया, कभी फ़ोन देख लिया, कभी इधर देख लिया, खुद का दिमाग नहीं लगाते सोचते। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़े भी हैं। वो सोचने पे, रीजनिंग पे, थिंकिंग पे ज़्यादा एम्फोसिस नहीं देता है, वो मेमोरी पे ज़्यादा देता है। आप में से सबने कंप्यूटर यूज़ किया है अपनी लाइफ में,
तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसिंग करता है, जो लॉजिक लगाता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और एक मेमोरी होती है हर कंप्यूटर में। मेमोरी कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क हो गई या पेन ड्राइव हो गई, डिस्क हो गई, कोई भी तरीका है। तो जो हमारा ब्रेन है वो भी इसी तरीके का है, उसमें भी दो पीसेस हैं, इनफैक्ट 3-4 हैं, इमोशंस भी हैं, वो सब अलग है। लेकिन एज फार एज नॉलेज और लर्निंग इज कंसर्न, दो पार्ट्स हैं, एक मेमोरी है और एक रीजनिंग एंड कॉग्निटिव, या जिसे नॉलेज को आपको लॉजिकल ब्रेन है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉजिकल ब्रेन पे बहुत कम एम्फेसिस देता है, वो हमें धीरे धीरे बदलना है, कोशिश की जा रही है। स्टोरीज लिखी है मैंने 5 पॉइंट समझ में, 3 इडियट्स में आपने देखा होगा, काफ़ी कमेंट है कि कैसे हमें अलग तरीके से सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। लेकिन आप लोग तो उसी सिस्टम से गुजरे होंगे, अब आपको तो, आपके लिए तो बदल भी गया, तो आपको क्या फ़ायदा, आपको हो गया आपका स्कूल वगैरह में। सो फॉर दैट आपको खुद से ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। दिस इज समथिंग विदाउट विच बहुत ज़्यादा राइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आदमी खुद की नहीं सोच सकता वो ऊपर बढ़ना मुश्किल है, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू डू इट। फर्स्ट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा कि वास्को डिगामा जी इंडिया आए थे, पढ़ा था? सब सर हिला रहे हैं। कौन से साल में आए थे? जोर की बोल, जोर, एक बार और जोर की। 1498। देखा कितने समझदार बच्चे हैं, सबने पढ़ा, सब अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, अलग अलग स्कूलों के भी हैं, कुछ हैं, सबने 1498 पढ़ा क्लास में, ठीक है। अब क्या करें इसका, क्या करें, क्यों पढ़ा, मुझे पता है? किसी को नहीं पता हमने क्यों पढ़ा, लेकिन ये कोर्स में आप पढ़ लो बेटा, रट लो, 1 नंबर तो पक्का हो गया। तो अब ऐसा आदमी सक्सेसफुल होना चाहेगा तो कैसे होगा जो ऐसी पढ़ाई से गुजरा है? आप इसी एग्जाम्पल को ले लो, वास्को डिगामा जी को ही ले लेते हैं। जो वास्को डिगामा जी आए थे तब तो ना बिजली थी, ना फोन थे, ना जीपीआरएस था, ना कंप्यूटर थे, ना फ्रिज थे, जो और 2-3 महीने लगे होंगे बोट में या जो भी शिप में वो आए होंगे। क्या आदमी रहा होगा, सोचो जरा, क्या लीडरशिप क्वालिटीज होंगी उसकी, कि जहां बैठे हैं यूरोप में जो अच्छा कर रहा है कि चलो यार चलते हैं और देख कर आते हैं आगे क्या है, पता नहीं जो जगह है भी कि नहीं वो देख कर आते हैं, अकेले तो नहीं आए होंगे, 30-40 पीपल को कन्विंस किया होगा कि चलो यार साथ ये काम करना ज़रूरी है, देखना है और क्या है जगह। हालांकि हम यहाँ कंफर्टेबली रह रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे खाना खाएंगे, मुझे नहीं पता कैसे रास्ता पता लगेगा, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कंपास वगैरह देखे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर चलो बस। अब वो अगर एक डिस्कशन हो जाए 1 घंटे की क्लास में कि यार ऐसे भी पर्सनैलिटीज़ रही हैं इस दुनिया में जिन्होंने कुछ अलग करने की सोची और देखो उन्होंने इंडिया डिस्कवर कर लिया या ऐसे, तो वही लेसन कितना अलग हो जाता है। लोगों से व्यूज़ लिए जाए, आपको क्या लगता है? अब ये सोचो, उस टाइम में तो लोगों को लगता था दुनिया गोल ही नहीं है, वो तो 1600s में पता लगा। तो लोग सोचते हुए अगर हम शिप में गए आगे तो दुनिया तो फ्लैट है, खत्म हो जाएगी, हम गिर जाएंगे, फिर भी गए लोग। Now what is that quality, initiative, risk taking? That's a more important lesson. But हम करते हैं 1498 आगे बढ़ो। So that is the difference in the way teaching has to change. But you also can change the way you think. You know, you can read, you can discuss things. I often tell people, आप पॉलिटिक्स में रुचि रखिए, इसलिए नहीं कि आपको पॉलिटिशियन बनना है या आपको पॉलिटिशियन अच्छे लगते हैं, शायद ही कोई हो आजकल जिसे अच्छे लगते हैं, लेकिन इसलिए कि उससे कुछ समझने को मिलता है, क्या लॉजिक चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर वो ही नहीं तो आप क्रिकेट में रुचि रखते हो तो क्रिकेट में रुचि रखो, लेकिन डिस्कस तो करो क्या हो रहा है हमारी टीम को, क्या अच्छा हुआ क्या नहीं अच्छा हुआ। सचिन ने कल बनाए 100,
So congratulations to him. बट वही सोचो कि क्यों हम 100 पे थे, इतनी क्यों प्रॉब्लम हुई उसे लास्ट बनाने में, क्या चीज़ रही होगी। ये सारी रीजनिंग्स हैं। रट्टा लगाने का कि कौन सी तारीख को उसने 100 बनाया, उससे कुछ नहीं होगा। बट देर इज समथिंग टू लर्न। इज द इंडिविजुअल स्कोर मोर इम्पॉर्टेंट और द टीम स्कोर मोर इम्पॉर्टेंट? You know, that can be a good discussion. I'm not saying what is the right answer. I'm saying कि we have to look at each thing and use that CPU in the brain. Not just put it on pen drive. आप पेन ड्राइव में डाल दोगे तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज़्यादा आगे बढ़ना है तो सोचने वाला आदमी चाहिए। जो सोच नहीं सकता वो लीड नहीं कर सकता। इट्स वेरी सिंपल। एंड आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको लीडरशिप दिखानी है, राइट? Second, so the first thing you have to remember is reason. You remember this? Yeah? You read the newspaper, read lot of books. All these things will help you with that. हमेशा well-read person बोला जाता है। कोई कहता है well TV watched person, कभी नहीं कहता। Because books पढ़ने से, not just मेरी books, कोई भी books रीडिंग करने से आपकी एक रीजनिंग पावर बनती है, और उसको पढ़ के लोगों के साथ डिस्कस करने से, यार ये एक बार मैंने आर्टिकल पढ़ा है, इसका क्या मतलब है, इसका हमारे देश पे क्या प्रभाव होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो चलो ठीक है, पर रीजनिंग तो करो। ये नहीं ना कि ये रट लेते हैं यार, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये हैं, प्रेसिडेंट ये हैं, क्या फ़ायदा है उसका? व्यू लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अभी से लेना करना पड़ेगा। ओके, गुड। The second thing is confidence. Okay, you've heard this before. बहुत लोग बोलते हैं यार कॉन्फिडेंस रहो ना, लाइफ में कॉन्फिडेंस रहो। सबने सुना हुआ है, बहुत बार सुना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या है? अकड़ के चलना कॉन्फिडेंस है? oh yeah, I'm confident, I can do, मुझे सब आता है, हो जाएगा सर। That is not confidence. वो तो ड्रामा है। कॉन्फिडेंस इज नॉट दैट। कॉन्फिडेंस इज नॉट जस्ट, यू नो, ऑफ कोर्स मे बी द पोस्चर इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, बट मोर देन एनीथिंग इट इज द मेंटल बिलीफ दैट आई कैन एक्सेप्ट दिस चैलेंज फॉर माई सेल्फ। और ज़रूरी नहीं है आदमी हर चीज़ में कॉन्फिडेंट हो, हर एक की अपनी अपनी चीज़ें हैं। आप मुझे अगर यहाँ पे टॉक देने को बोलोगे तो शायद मेरे में कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप मुझे यहाँ गाना गाने को बोलोगे तो मेरे को तो गाना नहीं आता, तो आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। तो ऐसा नहीं कि जो कॉन्फिडेंट आदमी है वो ज़िंदगी में हर चीज़ में कॉन्फिडेंट है, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ों में आप हो और कुछ में नहीं हो। और ये भी एक कॉन्फिडेंस का साइन है जब आप कह दो कि मुझे ये नहीं आता है। जिस आदमी में ये कहने की क्षमता है, या जिस बॉय और गर्ल कैन से दैट आई डोंट नो दिस, आई नीड टू लर्न दिस, बट आई नो दिस, that is also confidence. You know, confidence is not okay, I can do it. You are not confident then. You are confident when you clearly know from inside. Because if you are not confident, it will show in your interview, in your job, in your studies, wherever you are. If the confidence level is genuine नहीं है, it shows. बिना confidence के तो लड़की भी नहीं पढ़ती है, you know. Number one thing, ask any girl, she will tell you, it's the number one thing, confidence. I need a guy who's confident, and if they try to do fake confidence, girls can tell or not, yes or not? Yes, because it's so obvious. You cannot do acting in confidence, it's not possible. You have to be confident. So how do you get confident? You become confident by practicing. You become confident by becoming good in that activity. जिस भी चीज़ पे आप कर रहे हो, चाहे कोई सब्जेक्ट है या कोई स्पोर्ट है या एक्टिविटी है, आप प्रैक्टिस करके ही कॉन्फिडेंस आता है। The first time I gave a talk, I was very nervous to see so many people and like, you know, how do I make sure, क्या बात करूँ, ये लोग तो मुझे जानते नहीं, मैं ऐसी क्या बात करूँ जो इनको काम भी आए और इनको अच्छा भी लगे सुनने में। But now I have done 130 over 2 years, so I can do it. You know, there was a time, in fact I normally do talks with PowerPoint presentations and all, like a workshop kind of thing. So I used to get very nervous for events like this. तो ओपन में है,
कैसे होगा? लोग बैठे हैं गर्मी में, बोलेंगे यार क्या बोर कर रहा है, you know. But slowly, I had the confidence that if I tell things that I feel will help them, then they will listen. You know, I can make jokes all day long, but then that's no use. If I have come here, I must give you something that helps you. You know, what is the first thing I told you? Second, good learners so far. To go back and write this. Third is English. You know, of course, it's obvious. Like I said, most of the things I'll tell you will be simple. But what I'm doing is bringing out the most important things. English is becoming very important now. It's very simple thing relatively. It's not like you have to learn physics or you have to learn botany. Those are much harder subjects. But English, whether we like it or not, English is becoming important. I like talking in Hindi. आप देख रहे हो मैं टॉक कई बार हिंदी में दे रहा हूँ. A lot of English writers will never be caught speaking in Hindi because they are English authors. So they're like, I don't talk in Hindi, you know. They may be Indian authors, but because they write in English, they will never talk in Hindi. I have never had that problem. English बोलना is not for cool बनने के लिए या fashionable बनने के लिए. एंड हिंदी बोले, ऐसा नहीं जो हिंदी बोलते फैशन, अपनी माँ से प्यार करना कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, राइट? सो इट्स अ वेरी सिंपल. आई लव माई लैंग्वेज एंड आई लव माई हिंदी, आई लव इंग्लिश ऑल्सो आई लाइक, बट यू नो वॉट इज हैपनिंग इज द वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्लोबलाइज्ड. All the countries economically are getting very connected to each other. All the jobs are getting connected. आज आप यहाँ पे काम कर रहे हो, कल वही काम कोई you know यूके में काम आएगा, यूके में काम हो रहा है. ये सब मिलता जुलता हो जा रहा है, you know, and everybody wants to be part of that global world. तो उसके लिए आपको एक भाषा तो आनी चाहिए. कई बार इंग्लिश को ग्लोबिश बोला गया है. They are not even calling it English now. They are calling it a language of the globe. अब हमें वो सब चीज़ें चाहिए जो उनके पास है. आज आप फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकते बिना इंग्लिश के नॉलेज से. अब अगर आपको हिंदी इतनी पसंद थी तो हम बना लेते अपने फ़ोन. तो देवनागरी में पूरी दुनिया कर रही होती, पर हमने नहीं बनाया. हमें फ़ोन बनाने नहीं आते हैं, हमें 2G स्कैम करने आते हैं, यू नो. So, अब क्या करें? We can't deprive a generation of opportunities कि भाई नहीं आप हिंदी बोलो. So English most people know and you don't have to become some expert in it. But you must be able to simply and confidently, of course, communicate. Many ways to learn. I'm not saying everybody knows. ऐसा नहीं है यहाँ पर पूरे तौर पे सबको knowledge पूरी होती है. But एक confidence in speaking and you know speaking with logic is sometimes in English becomes a little difficult for people. थोड़ा लोग घबरा जाते हैं और जब आप घबरा जाते हो, मैंने वही कहा कि वो आ जाता है. एक सर्वे हुआ है कि सेम इंटेलिजेंस का बच्चा जिसको इंग्लिश आती है और जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उनकी सैलरी में 4 गुना का फर्क आ जाता है. सो व्हाट टू डू? एक भाषा ही तो है, सीख लो. बिल्ली को कैट ही बोलना है, कोई बहुत ज़मीन आसमान का नहीं है. सीखने के तरीके बहुत हैं, बट आई लाइक वन वे विच इज़ नाउ इन मैनी इंग्लिश टीवी चैनल्स. You have these English movies coming, but English subtitles also. It's a good way. You see the dialogue, you hear the dialogue and not read the subtitles. But then if you can't understand, then read the subtitles. ऐसे practice करते रहो. धीरे धीरे you will get very comfortable. While watching movies only you can learn, you know. Sit down with your friends and have an English hour and say we will only speak in English now. And you know, make it happen. अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, कोई आप पे हंसता है, तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है. उसे कोई यार ये कोई मेरी अपनी भाषा ढूंढना है जो मेरे पे हंस रहे हो आप, है ना. तो क्योंकि होता है कि कोई आप पे हंस देता है, फिर आप घबरा जाते हो, फिर आप कभी नहीं बोलते. बट ये वो चीज़ नहीं है. अगर आप जापानीज सीख रहे होते
और आपको टूटी फूटी आ रही है और नहीं आ रही, कोई आपको बोले अरे ये तो बड़ी बेकार जापानीज बोल रहा है, तो आप हंसी देते हैं, अरे यार सीख रहा हूँ क्या करूँ। इट्स ओके, डोंट टेक इट पर्सनली। कई चीज़ों में हमें टाइम लगता है सीखने में, पर अगर आप पर्सनली ले लोगे तो फिर आप गिव अप कर जाओगे और फिर एक आप सीखोगे नहीं, और फिर इट्स अननेसेसरली यू विल लूज आउट इन लाइफ, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई सेड? सेकंड and third, their own business, so that is great. But I can tell you one thing, there is so much youth in India and so many of them want a good job that there are not that many good jobs in the years to come. Some will get not so good. You have to do your own business. You have to learn to run your own business, whether it's small or big. But if you have the knowledge ki how business is done, people from business families, they normally have that knowledge. People from certain communities, Gujaratis, Marwadis, they normally have that knowledge that how it all works. But other people, we don't know. My parents were in government, I didn't know. Now you can say I have little bit business of my own because I'm doing my own thing in a way. So it's something, ये आपको सीखना है कि कैसे पैसे बनते हैं. How is money made? Not earned from salary, but how is money made? Money is made from profit, correct? Profit is made when you have